हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पता था कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे इस सेशन का। ये सेशन का आप लोगों ने जितना ही इंतजार किया, मैं आपसे वादा करता हूं उतना ही ज्यादा यूजफुल कंटेंट इस सेशन में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एग्जाम में ये सेशन आपके काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स साल 2020 की केवल जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके बारे में बात करेंगे, और 2019 की भी कुछ ऐसी किताबें जहां से स्टिल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके भी बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा 2020 की किताबों से और इसी महीने की इंपॉर्टेंट किताबों से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि बैंक, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस, एयरफोर्स या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी तक की आप तैयारी कर रहे हो, हर जगह पर आपसे अगर किताबें पूछी जाएंगी तो बुक्स एंड ऑथर यहीं से पूछे जाएंगे। विश्वास मानिए। और आप लोगों ने देख भी लिया है, कुछ टाइम पहले, करीब 3 महीने पहले मैंने आपको एक सेशन बुक्स एंड ऑथर्स का दिया था। अभी आपका सीएचएसएल का पेपर हुआ, वहां पर वहीं से किताबें पूछी गई हैं। उसी तरीके से आगे भी आपके जो पेपर हैं वहां पर भी यहीं से किताबें पूछी जाएंगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एक चीज और, जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाएगा तुरंत आप 5 मिनट बाद रिफ्रेश कर रहे हैं इस वीडियो को, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं आपको बुक्स बता रहा हूं उन सभी की पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी। उस लिंक पे जाइएगा, डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद ही पीडीएफ अपलोड आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों, जो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर आपको खास ख्याल रखना है किसका? 2020 की किताबों का। 2020 में आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक किताब है जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। क्या नाम है? कर्म योद्धा ग्रंथ। और इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर थे कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो, ये जो किताब है आपकी कर्म योद्धा ग्रंथ, इसको साल 2020 के एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी पूछा गया था, साथ में सीएचएसएल जो आपका मार्च में हुआ था वहां पर भी पूछा गया था। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के द्वारा लिखी गई थी। मतलब एक लोग ने नहीं लिखा है इसको, कई सारे लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। और इसको लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा। दूसरी एक किताब आपको ध्यान रखनी है, द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। ये किताब डॉक्टर के खंडेलवाल की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपकी जितनी भी किताबें हैं ये अभी इसी महीने अक्टूबर 2020 में रिलीज करी गई है। रिलीज का मतलब इनको रिवील किया गया है, अभी ये रिलीज इनमें से कुछ आगे करी जानी है। तो अक्टूबर 2020 मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है और आज आधा अक्टूबर अभी हुआ है। आधे अक्टूबर तक आपको कितनी किताबें मिल गई हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 किताबें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेशन में। इसमें से आपकी पहली किताब है अ वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स। ये किताब लिखी गई है आनंद नीलकंठम के द्वारा। ये किताब आप यहां से देख सकते हो, ये वो किताब है। तो इसका मेन नाम क्या है? असुर टेल्स। असुर टेल्स आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखी गई है? आनंद नीलकंठन के द्वारा लिखी गई। ये बच्चों के लिए ही किताबें लिखते हैं ज्यादातर, यही इनकी स्पेशलिटी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक किताब काफी फेमस होने जा रही है, अनफिनिश्ड नाम की किताब है, जो कि प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा लिखी गई है। और इसको रिलीज कब किया जाएगा? ये किताब आपकी रिलीज होगी जनवरी 2021 में। तो इसको रिवील कर दिया गया है कि ये कब रिलीज होगी, 2021 जनवरी में रिलीज होने वाली है। आगे आपके जितने भी एग्जाम है, आप लोग आईबीपीएस अभी देने जा रहे हो, पीओ का या क्लैरिकल का, सब में आपसे ये किताब पूछे जाने की बहुत उम्मीद है। दिल्ली पुलिस में, एसएससी, सीएचएसएल में और सीपीओ में, हर जगह ये किताब आपसे पूछे जाने की बहुत उम्मीद है। इसके बाद एक किताब आपके सामने यहां पर लिखी हुई है, इसको देखिएगा। ये किताब है आपकी डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। ये किताब लिखी गई है पद्मपनी बोरा के द्वारा। ये किताब, यहां पर आप इसका कवर पेज देख सकते हो, ये आपकी पद्मपनी बोरा की किताब है। इस किताब में बेसिकली आसाम के हेरिटेजेस के बारे में कई सारे आइडियाज एंड इनोवेशंस, किस किस तरीके से उनको और आप आगे संरक्षित कर सकते हो, ये बताया गया है। आगे इसके बाद इसी महीने की एक और किताब है। ये भी किताब बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट होने वाली है। मतलब ये किताब अभी लॉन्च नहीं हुई है, उससे पहले ही ये चर्चा में आ गई है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस किताब का नाम है द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनवेल्स द पाथ टू 1984। जीबीएस सिद्धू के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इस किताब का कवर पेज मैं आपको दिखा देता हूं। ये है इस किताब का कवर पेज। ये अभी मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाई हुई है। खालिस्तान कंस्पिरेसी एक ऐसी किताब है जिसको जीबीएस सिद्धू के द्वारा लिखा गया है।
जीबीएस सिद्धू इंदिरा गांधी के टाइम से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में अधिकारी थे और रॉ से ये सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए। 26 साल इन्होंने रॉ में सर्व किया हुआ है। इन्होंने इस किताब के तहत 4 चीजें आपको रिवील करके दिखाई हुई हैं। पहली चीज, इन्होंने खालिस्तान कंस्पिरेसी के बारे में इस किताब में बताया हुआ है। दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया हुआ है। तीसरा, इन्होंने 1984 में सिख दंगों के बारे में बताया हुआ है, जो आपका एंटी सिख वायलेंस था उसके बारे में, और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये 4 चीजें इन्होंने यहां पर कवर करी हुई है। जाहिर सी बात, आप देख सकते हो कितनी हॉट फेवरेट टॉपिक से सजी हुई ये किताब है और ये किताब आने वाले टाइम में सुपर हिट होने वाली है, तो ध्यान रखना। इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति की किताबें हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और इनका नाम है शशि थरूर। ये मैंने आज सुबह के करंट अफेयर में आपको पढ़ाई थी और ये किताब है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये किताब नवंबर 2020 में लॉन्च होगी, मतलब अगले महीने किताब लॉन्च होगी और शशि थरूर ने किताब लिखी हुई है। इसका भी आप कवर पेज यहां से देख लो, ये है इसका कवर पेज, द बैटल्स ऑफ बिलोंगिंग। इस किताब में शशि थरूर के द्वारा बताया गया है कि 21वीं सदी में भारत में पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म किसको बोलते हैं, इस चीज को उन्होंने यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बुक्स एंड ऑथर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इस व्यक्ति की किताबों पर रखना है, मतलब शशि थरूर जी की किताबों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। एसएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो या फिर आप आईबीपीएस के पेपर उठा के देखो, हर जगह पर एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर आपसे किताबें पूछी जा रही तो शशि थरूर की पूछी जा रही। एक सेशन मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इनकी किताब को आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 किताबें 5 किताबें आप लोगों ने देख ली है अक्टूबर महीने की, ये तो आपको स्पेशली याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। 2020 में जो स्पेशल बुक्स में से है इंपॉर्टेंट बुक, ये है आपकी ग्रीन लाइट। ये लिखी गई है मैथ्यू मैकॉग्नी के द्वारा। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई है। हम सभी को पता है ये हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है इस किताब में बात बताई गई है कि किस तरीके से 21वीं सदी में भारत अपने रूरल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। द एंड गेम, ये किताब बहुत ज्यादा फेमस है, हुसैन जैदी की, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी, ये भी इसी साल की ही किताब है। इसके बाद आपको एक किताब ध्यान रखनी है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड ऑफ इंडिया। ये किताब आरसी भार्गव के द्वारा लिखी गई। आरसी भार्गव आपको पता है ना कौन है, मारुति के चेयरपर्सन है, पद्म अवॉर्डी भी है। इसके बाद लॉकडाउन लाइसेंस। लॉकडाउन लाइसेंस अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लिखी गई किताब थी और उसमें लॉकडाउन के बारे में काफी कुछ चीजें बताई गई हैं, नई नई चीजें रिवील करी गई हैं। ये किताब लिखी गई है शोभा डे के द्वारा, ध्यान रखना ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है द इकाबॉग। द इकाबॉग जेके राउलिंग के द्वारा लिखी गई है। जेके राउलिंग ये वही ऑथर हैं जिन्होंने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। तो हैरी पॉटर से हटके इन्होंने पहली बार कोई किताब लॉन्च करी है, तो ये है जेके राउलिंग। इसके बाद ध्यान रखना द डेथ ऑफ जीसस, ये किताब जेएम कॉडजे के द्वारा लॉन्च करी गई है, ये भी 2020 की इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। इसके बाद कुछ आपको किताबें और ध्यान रखनी है, जैसे कि कोरोना स्टडीज सीरीज, ये किसने लिखी हुई है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करी गई किताब थी। इसके बाद एक चाइना का वो शहर जहां से कोविड निकला, कोरोना वायरस निकला, जिसको हम लोग वुहान सिटी के नाम से जानते हैं, उसी पर लिखी गई ये किताब है वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइंड सिटी। मतलब किस तरीके से वहां से वायरस बाहर निकला, किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया और आज की डेट में महामारी छाई हुई है। ये किताब लिखी गई है फैंग फैंग के द्वारा। किसके द्वारा? फैंग फैंग के द्वारा। नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद एक किताब आपको ध्यान रखनी है, इसी साल ये भी लॉन्च हुई है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। एक ऐसा राजा जिसने भारत को बचाया। ये सुहेल देव कौन थे, इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है अमित त्रिपाठी के द्वारा। और सुहेल देव थे कौन, यहां पर देख सकते हो आप, सुहेल देव के ऊपर लिखी गई ये किताब का कवर पेज है। सुहेल देव का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 995 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1050 एडी में। सुहेल देव एक वो शासक थे, इस दौर में आपको पता होगा 1001 से 1027 के बीच में महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया हिस्ट्री में, इन 17 आक्रमण में से महमूद गजनबी का जो कमांडर था, ठीक है, ये था गजनी पीर कासिम। तो ये जो महमूद गजनबी का कमांडर था, इसको सुहेल देव ने मारा था। और कहां पर मारा था? बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच में।
तो महमूद गजनी से कुछ चंद्र ही लोग हैं जो कि उस टाइम पर लड़े थे, और उसमें से सुहेलदेव एक हैं, और जिनको यह गौरव प्राप्त हुआ था कि इन्होंने उसके कमांडर को मारा था। तो सुहेलदेव के ऊपर लिखी गई किताब अमित त्रिपाठी के द्वारा, जो कि इसी साल लॉन्च हुई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये दलाई लामा के ऊपर लिखी गई काफी क्लोज किताब है, जो कि तेंजिंग गेचे थेदोंग के द्वारा लॉन्च करी गई है। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, आपसे क्या बोल रहा है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, ये किताब किसके ऊपर लिखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताब है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हालांकि ये 2020 में लॉन्च करी गई किताब है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये तब होती जब किसी ऑथर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता। इसके बाद एक आपको बुक ध्यान रखनी है, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ये किताब स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है, ये भी इसी साल लॉन्च हुई है। इसके बाद एक किताब है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई ये किताब है, ये इंपॉर्टेंट किताब है, आपको भूलना नहीं है। इनके राइटर कौन है, वी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट एक किताब है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो, ये कारगिल युद्ध के ऊपर लिखी गई किताब है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, कर्नल वीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी के द्वारा लिखी गई किताब है। इतनी किताबें 2020 की हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। मुश्किल से 20 से भी कम किताबें हैं, उम्मीद करता हूं आप इनको ध्यान रखोगे बहुत आराम से। स्टार्टिंग के तो मैंने आपको कवर पेज भी दिखा दिए हैं, जिससे आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। स्पेशली अक्टूबर वाले जरूर ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस वाले और सीपीओ वाले कैंडिडेट। इसके बाद आगे चलते हैं, 2019 की अब कुछ किताबें मैं लेकर आया हूं, पूरी किताबें लेकर नहीं आया, 2019 की भी किताबें देख लो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट किताब रही हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोर, हेमंत करकरे जो कि 26/11 के शहीद हैं, उनकी बेटी जूही करकरे के द्वारा यह किताब उनके ऊपर लिखी गई है, मतलब अपने पिता के ऊपर यह किताब लिखी गई है। इसके बाद कोर्ट्स ऑफ इंडिया, पिछले साल एक किताब लॉन्च हुई, काफी फेमस हुई थी, ये जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा लॉन्च करी गई थी, जो कि भारत के 46वें सीजीआई थे। इसके बाद एक किताब थी गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, ये नेहा हीरानंदानी के द्वारा लिखी गई किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2019 की। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, क्योंकि पिछले साल महात्मा गांधी के की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, उस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई ये किताब है, और ये फकीर हसन के द्वारा लिखी गई किताब है, ये भी ध्यान रखो आप। इसके बाद एक किताब वीडी सावरकर के ऊपर लिखी गई है, सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924, ये विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई किताब है वीडी सावरकर के ऊपर। जाहिर सी बात है, सावरकर के ऊपर लिखी गई किताब है तो हॉट फेवरेट तो होगी ही बाजार में, तो पिछले साल ये किताब भी मार्केट में सुपर हिट रही है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से लेकर 19 तक का कार्यकाल, उसके बारे में सारी उपलब्धियां और जो भी विफलताएं रही वो सब बताई गई इस किताब में, राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान के द्वारा। इसके बाद लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये किताब बहुत फेमस है, जो कि वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च करी गई। तो ये इतनी किताबें आपको ध्यान रखनी है। आगे और चलते हैं, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये किताब अनुपम खेर की बायोग्राफी है। इस किताब में भी काफी हाइप पकड़ा था पिछले साल, ये किताब आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अनुपम खेर की बायोग्राफी के अलावा यहां पर शाहिद अफरीदी ने भी अपनी बायोग्राफी पिछले साल लॉन्च करी थी, जिसका नाम है गेम चेंजर। इसके बाद बाबा रामदेव की भी एक बायोग्राफी है, ये सब बायोग्राफीज है, ये बायोग्राफीज है, ये बायोग्राफी है और ये बायोग्राफी है, तो ये तीनों बायोग्राफी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से बाबा रामदेव की बायोग्राफी भी पिछले साल आई है, माई लाइफ माई मिशन, और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 के आखिर में आई थी ये किताबें, और उसके बाद से पूरे तरीके से पेपर तो हो नहीं पाया, तो आपसे पूछ नहीं पाया, अब पूछने की उम्मीद है क्योंकि अब पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। द न्यू दिल्ली कंस्पिरेसी, नई दिल्ली की पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई ये किताब है, और ये लिखी गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये किताब लिखी गई है आशीष रे के द्वारा। इस किताब की खास बात यह है कि 1975 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेकर 2019 तक के वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम की क्या कंडीशन रही, वो आशीष रे ने बड़ी खूबी से इस किताब में बताया हुआ है। नेक्स्ट किताब है लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पीएन भगवतीज अप्रोच, जस्टिस पीएन भगवती के ऊपर लिखी गई ये किताब है, और किसके द्वारा लिखी गई है, मूलचंद शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है।
चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। यह किताब लिखी गई है हरिवंश एंड रवि दत्त वाजपेयी के द्वारा, ज्वाइंटली ये किताब लिखी गई है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल लास्ट में अब आ जाते हैं, बस यहीं तक आपको किताबें देखनी है। एक किताब है यहां पर काफी फेमस, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। यह किताब इस बार एसएससी सीजीएल में पूछी गई किताब है और यह पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई किताब थी 2019 की। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, भारत की चुनावी प्रक्रिया के बारे में यह किताब बताती है और यह किताब लिखी गई है नवीन चावला के द्वारा। आई डू वॉट आई डू, आई डू वॉट आई डू, यह किताब भी पूछी गई है और पिछले साल आईबीपीएस में पूछी गई है। किताब किसने लिखी है? रघुराम राजन ने लिखी हुई है। वाई आई एम हिंदू, जाहिर सी बात है शशि थरूर के द्वारा यह किताब लिखी गई है। अब आप समझ सकते हो यह किताब सिर्फ आईबीपीएस में ही नहीं पूछी गई, यह इस साल एसएससी में भी पूछी गई है। यह किताब जब आपका मार्च में एग्जाम हो रहा था, जब उधर सीजीएल का एग्जाम हो रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, शशि थरूर की किताबें मल्टीपल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और सेम किताबें पूछी जाती है। तभी मैंने कहा मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आऊंगा इनके ऊपर, तो इनकी किताब मैं आपको अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स, जो आपको ध्यान रखनी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किताब है। ऐसा बोला जा रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा ऑथर नहीं है, इसके ऑथर के बारे में नहीं पता है किसी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किताब लॉन्च करी गई है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए यह किताब है एग्जाम वॉरियर्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यह किताब अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। मेरा यह पर्सनली मानना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शशि थरूर की किताबें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स अरुंधति राय की है। तो ध्यान रखना अरुंधति राय की बुक्स और शशि थरूर की बुक्स के ऊपर एक मैं स्पेशल सेशन आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर, यह किताब मारिया सारापोवा की इन्हीं के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब है। इतनी किताबें आपको ध्यान रखनी है। पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पा सकते हो। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आया है, आपको आपके काम का कंटेंट मिला है, तो वीडियो को दबा के लाइक ठोको और मुझे सपोर्ट करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। जितने टेलीग्राम है वहां पर हर जगह इसको शेयर करो। एक एक बंदा कम से कम 5-5 जगह शेयर करे, तब मेरे लिए सपोर्ट होगा, तब मैं इसी तरीके के बेहतर सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। आज की बात यहीं तक। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए यह है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है किसी भी कोर्स का, तो ये वरुण777 अगर आप लगाते हो तो आपको 10% का फी में फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए जम के और ईश्वर से कामना है कि आप आने वाले एग्जाम में सफल हो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।